हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ये गाना आपने सुना ही होगा। इस गाने में जिस तरह से दर्द दिल का बयां किया गया, बिल्कुल इसी तरह से, इसी गाने की तरह से अभिनेत्री, एक खूबसूरत सी अभिनेत्री के दिल के दर्द को आज हम बयां करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के बारे में जो आज अपनी ब्यूटी नहीं बल्कि लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहने को लेकर चर्चा में रहती है। किसी ज़माने की सबसे मशहूर इच्छाधारी नागिन के रूप में पहचान बनाने वाली, आज से काफ़ी समय पहले की बात है ये। 70 के दशक में जिन्होंने राज किया, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ जिन्होंने काम किया, जिनकी मुस्कान, जिनकी शानदार एक्टिंग स्किल की हमेशा तारीफ हुई, उनका नाम है रीना रॉय। इस नाम से आप अनजान तो होंगे नहीं। रीना रॉय जो कभी पहचान की मोहताज नहीं थी, आज उनके बारे में चर्चा होती है तो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो रीना कितनी बदल गई है। आज रीना इतनी बल्कि हो गई है, जिन्होंने एक्ट्रेसेस की जिंदगी से बिल्कुल अपना रिश्ता खत्म कर रखा है, अपने प्रोफेशन से रिश्ता खत्म कर लिया है और साथ ही साथ वो ग्लैमर से भी कोसों दूर चली गई है। आखिर कैसे रीना रॉय ने शुरुआत से ही दर्द सहा, पैसों की तकलीफ ने किस तरह से रीना को मजबूर कर दिया। ना चाह कर भी वो फिल्मों में आई तो सही, लेकिन ग्लैमर का तड़का लगाने से पहले उन्होंने फिल्मों में उस तरह के सीन दिए जिसके बारे में एक्ट्रेसेस तब सोच कर ही कतराती थी, परेशान हो जाया करती थी। जब पर्दे का ज़माना था तब पर्दा छोड़कर रीना रॉय ने अपने आप को प्रेजेंट किया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के पहली रिपोर्ट में रीना रॉय की बदनसीबी, उनकी मजबूरी से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने आज तो नहीं लेकिन सालों पहले बॉलीवुड में राज किया। तब बात कुछ और ही थी। जी हाँ, 70 के दशक की हम बात कर रहे हैं। 70 के दशक में तमाम एक्ट्रेसेस आपको याद होंगी, जिनमें से एक का नाम रीना रॉय भी है। आज बॉलीवुड से कोसों दूर अपनी जिंदगी अकेले काट रही रीना रॉय कभी बॉलीवुड के पर्दे की सबसे खूबसूरत हसीना कहलाती थी। आज वो हसीना अपना घर खर्च अकेले चलाती हैं, अपनी बेटी सनम के साथ रहती हैं। रीना रॉय अपने पति मोहसिन खान से अलग होने के बाद, प्यार में बेवफाई पाने के बाद धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर हो गई। रीना रॉय 4 भाई बहनों में से एक है। उनकी मां का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली है। रीना रॉय की जिंदगी के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे, 7 जनवरी को जन्म लेने वाली रीना आज 61 साल की हो चुकी है। कभी बेहद खूबसूरत दिखने वाली रीना आज काफी मोटी हो चुकी है। 70 के दशक की सबसे बड़ी फिल्म एक्ट्रेस रीना रॉय कहलाती थी। शाकिब पिता से उनकी मां के तलाक के बाद रीना अपने भाई बहनों और मां के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। बचपन से ही उन्होंने तकलीफ घर में देखा। फिल्मों में आने के लिए उन्हें मजबूरन काफी दर्द सहना पड़ा था। डांस क्लब में काम करती थी रीना रॉय। उन्होंने काफी ज्यादा अलग तरीके के आपत्तिजनक सीन भी दिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी पड़ने की वजह से। फिल्मों में अलग तरीके की इंटीमेट सीन देने की वजह से रीना काफी आलोचनाओं से रही, लेकिन उस वक्त रीना ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त के लिए काफी बड़ी बात थी। अभिनेत्रियां ऐसा कदम उठाने से पहले डरती थी, लेकिन रीना ने फिर भी वो काम किया। रीना ने ज़रूरत फिल्म से डेब्यू किया, लेकिन रीना रॉय की ये डेब्यू फिल्म में उनका रूप काफ़ी ज़्यादा अलग था। ऐसे रूप में अभिनेत्रियां आने से पहले कतराती थी, लेकिन फिर भी वो बेखौफ वैसा सीन करने के लिए तैयार रही। साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म में डैनी डेंगजोंगपा और बाकी कलाकारों के साथ रीना ने काफ़ी ज़्यादा अलग आपत्तिजनक तरीके के सीन दिए थे, जो उनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से ज़रूरत थी।
उस फिल्म के बाद उन्होंने ज़रूरत गर्ल के नाम से काफ़ी ज़्यादा चर्चा बटोरी, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान उस फिल्म की वजह से नहीं, किसी और वजह से मिली। रीना रॉय ने शुरुआत में ही दर्द सहा। उनकी ये दर्द भरी जिंदगी थी जिसकी वजह से वो मजबूरन पैसों के लिए फिल्मों में उस तरह का काम करती थी जिसके लिए उनका दिल उन्हें इजाज़त नहीं देता था, लेकिन मजबूरियाँ उन्हें उन हालातों में उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करती थी। रीना ने मोहसिन खान से शादी से पहले बॉलीवुड के शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार किया था, लेकिन प्यार में दगाबाजी। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी पूनम सिन्हा के साथ हुई तो फिर रीना रॉय ने इस दगाबाजी को सहा और मोहसिन की पत्नी बनी। मोहसिन की पत्नी बनने के बाद रीना रॉय काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन 2 साल में ही इनका रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया और फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन से उनका अलग होना फैसला था उनका, जिसके बाद रीना रॉय अपनी बेटी को यहाँ अपने साथ रखने के लिए, उनकी कस्टडी पाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा की मदद लेने के लिए मजबूर हुई। जिसके बाद उनकी बेटी जन्नत का नाम सनम रखा गया और बेटी को उन्होंने अपने साथ रखने का फैसला लिया। शत्रुघ्न के साथ प्यार के किस्से भी काफ़ी मशहूर हैं और इसमें भी उन्हें काफ़ी दर्द मिले। रीना रॉय नाम एक ऐसा है जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज बॉलीवुड में जब वो नज़र आती हैं, किसी खास जगह पर वो स्पॉट की जाती हैं, तो लोग देखकर पहचान नहीं पाते। जिन्हें आज पहचानना मुश्किल है वो कभी अपनी खूबसूरती मूर्ति जैसे अपने चेहरे को लेकर तारीफों में रहा करती थी। उसी रीना रॉय की निजी ज़िंदगी के बारे में आगे की रिपोर्ट में हम बात करेंगे, जिन्होंने प्यार में भी नाकामी बटोरी, शादीशुदा ज़िंदगी में भी असफलता का सिर्फ और सिर्फ दर्द सहा। रीना की ज़िंदगी में आज अगर कोई है तो उनकी बेटी, उनकी खुशी, जिसके लिए रीना ज़िंदगी जी रही। चलिए बिना देर किए हुए आपको अगली रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं, जानते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के निजी जिंदगी के बारे में। तो पैसों की कमी के अलावा उनकी जिंदगी में प्यार की कमी भी रही और इसी वजह से वो हमेशा रोती रही और अपने आंसू छुपाती रही। बात कर रहे हैं हम फिल्म कालीचरण से सबसे बड़ी पहचान बनाने वाली उस एक्ट्रेस की जिन्हें नागिन नाम से भी जाना जाता है। साल 1976 में आई फिल्म कालीचरण में रीना रॉय को कास्ट किया गया शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट। जिसके बाद नागिन फिल्म में साल 1976 में आई फिल्म नागिन, साल 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन और साल 1980 में आई फिल्म आशा से लेकर साल 1980 में आई फिल्म नसीब, बदले की आग से लेकर प्यासा सावन, हथकड़ी तक फिल्मों में रीना ने काम किया और इन सभी फिल्मों में रीना ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो बटोर ली, लेकिन इस पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार को खोना पड़ा। 7 साल तक शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिश्ते में रहने वाली रीना को तब बेवफाई का सामना करना पड़ा जब पहली मुलाकात साल 1972 में आई फिल्म मिलाप के सेट पर हुई। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्होंने प्यार को परवान तो चढ़ने दिया, लेकिन शादी की बातें नहीं। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। एक मैगजीन के इंटरव्यू में तो शत्रुघ्न ने इस बात को स्वीकारा भी किया। शत्रुघ्न ने कहा था कि रीना और उनके बीच बहुत पर्सनल रिश्ता रहा है। उन्होंने बताया था कि शादी के बाद उनकी भावनाएं रीना के लिए चेंज हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो खुशनसीब मानते थे खुद को कि रीना ने उनकी ज़िंदगी के 7 साल उन्हें दिए थे, यानी कि प्यार कभी भी कम नहीं हुआ था। पूनम मिर्चंदानी से शादी करने के बाद शत्रुघ्न काफ़ी रोए थे जब रीना ने मोहसिन के साथ शादी कर ली थी। आज हम आपको बताना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न की बेटी है, उनसे रीना का चेहरा मिलता है और रीना से मिलने वाले चेहरे की वजह से सोनाक्षी सिन्हा काफ़ी ट्रॉल भी हुई। इसकी वजह से रीना ने काफ़ी तकलीफ सही। बातें ये तक हुई कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी रीना रॉय की बेटी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच रीना को तकलीफ झेलनी पड़ी थी। मोहसिन खान के साथ उनकी शादी की बात की जाए तो अपना पूरा का पूरा करियर छोड़कर अपने फिल्मी सफ़र का अंत कर रीना ने मोहसिन से शादी कर ली थी, लेकिन अफसोस उनका यही फैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला निकला। लंबे समय तक उनके साथ रिश्ते में नहीं रह पाई रीना। प्यार में उन्हें बेवफाई मिली और साल 2000 में रिफ्यूजी फिल्म में आखिरी बार नजर आने वाली रीना रॉय को
बॉलीवुड से दूरी बनाना उनकी करियर को पूरी तरह से खत्म कर गया। इसके बाद वो अब बॉलीवुड से काफ़ी दूर रहती है। तो दोस्तों, रीना रॉय की निजी जिंदगी, उनकी प्रोफेशन, उनकी करियर, फिल्मों में उनके सफ़र से आपको रूबरू हमने कराया। कितनी दर्द भरी उनकी ज़िंदगी रही है। उनकी ज़िंदगी के कड़वे सच से हमने पर्दा उठाते हुए आपको उनसे रूबरू कराया। शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेमिका रही वो रीना रॉय, जो कि आज शत्रुघ्न सिन्हा से कोसों दूर है, लेकिन कभी शत्रुघ्न के साथ फिल्मों में काम करने वाली रीना उनकी सबसे प्रिय हुआ करती थी। आज वो कोसों दूर है फिल्मों की इस लाइमलाइट और यहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया से, जो कि कभी यहाँ पर अपनी जान छिड़का करती थी। खैर, कैसे एक अभिनेत्री की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, इसका एक बड़ा उदाहरण रीना रॉय है। जाना आपने हमारे इस प्रोग्राम के जरिए उनकी जिंदगी किस तरह पूरी की पूरी बदल गई। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। लौटेंगे जल्द ऐसी ही किसी अभिनेत्री की दर्द भरी दास्तां से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।